तो आज हम ले रहे हैं भगवत गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 47 तो पहले मैं श्लोका रिसाइट करती हूँ, फिर आप सब करिएगा। श्रेयान् स्वधर्म। यदि देशी माता जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है माता जी, थैंक यू माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। तो आप में से कुछ डिवोटीज अभी श्लोका रिसाइट कर सकते हैं। 18.47। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी मैं प्रयास करती हूँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। तो 2 भक्त और कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम जी माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् आप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो एक और कोई कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् आप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो आप सबने बहुत सुंदर चयन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसका शब्दार्थ ले लेते हैं जल्दी से। श्रेयान श्रेष्ठ, स्वधर्म अपना वृत्ति परक कार्य, विगुण भली भांति संपन्न न होकर, परधर्मात् दूसरे के वृत्ति परक कार्य से, सुअनुष्ठितात् भली भांति किया गया, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संस्तुत, कर्म कुर्वन करने से न कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल्बिषम पापों को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो अभी पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे थे भगवान अलग अलग गुणों के आधार पे किए गए कर्म और अलग अलग लोगों की मति, लोगों की धृति, इनके विषय में बता रहे थे। सात्विक, राजसिक, तामसिक। और सात्विक लोगों के क्या गुण होते हैं, राजसिक लोगों के क्या गुण होते हैं, तामसिक के, सबका वर्णन भगवान ने किया। तो इन सब का वर्णन भगवान ने किया। और अभी इस श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, एक मिनट।
हाँ, तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि अपने वृत्ति परक कार्य को, यानी जो स्वभाव, वृत्ति मतलब होता है स्वभाव, तो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वृत्ति के अनुसार जो कर्म है उसको करना ही चाहिए, यानी अपने नियत कर्मों को करना ही चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भले ही हम दूसरे के कार्य को बहुत अच्छे से कर पाए और अपने स्वाभाविक नियत कर्म को अच्छे से ना कर पाए, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से ही क्यों ना किया जाए। त्रुटिपूर्ण मतलब हम गलत तरीके से थोड़ा करें, अच्छे से ढंग से ना कर पाए, फिर भी वो अन्यों के कर्मों को करने की अपेक्षा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए हम किसी और के कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपने कार्य को हम अच्छे से नहीं करते, तो हम ये सोचे कि हम उसके कार्य को ही अपना लेते हैं और अपना कार्य छोड़ देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि जो हमें कार्य दिया गया है, जो हमारे निर्दिष्ट कर्म है, हम उनको बहुत अच्छे हम उनको ही करने का प्रयास करें। तो ऐसा इस श्लोक में भगवान बता रहे कि अपने निर्दिष्ट कर्मों को करने से कभी कोई पाप नहीं लगता। कोई सोचे कि मेरे कर्म में तो मैं जो काम करता हूँ इसमें तो ये गलत मुझे करना पड़ता है, तो मैं ये छोड़ देता हूँ ये करना। तो यहाँ पे भगवान उसको श्रेयस्कर नहीं बता रहे। तो अभी हम तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने पूरा एक पेज का तात्पर्य दिया है, तो हम इसी को समझते हैं कि यहाँ पे क्या इस श्लोक से कृष्णा बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य का निर्देश है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वृत्ति परक कार्य यानी स्वभाव के अनुसार स्वधर्म जो है कि उसको करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन चाहते थे कि वो युद्ध छोड़ के, वो अर्जुन शुरुआत में बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि जो ये मेरे जो मेरे पितामह है, गुरुजन है, इनको मारने की अपेक्षा मैं जंगल में जाके भीख मांग के रह लूं, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। लेकिन भगवान उनको मना करते हैं। भगवान बोलते हैं कि तू क्षत्रिय है तो तुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये सोच के कि युद्ध करने में तो मुझे बुराई दिख रही है, इसमें मेरी हानि दिख रही है, तो मैं ये काम ही नहीं करूंगा। तो ऐसे हमें कुछ उसमें त्रुटि दिख रही हो तो हम उस कार्य को छोड़ दें, तो ये ज्यादा श्रेयस्कर नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान वृत्ति परक कार्य का निर्देश देते हैं। और जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा भी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के जो कर्तव्य है वो उनके विशेष गुणों के आधार पे ही उनको निर्दिष्ट किए गए हैं। जैसे कि ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं तो उसके अनुसार उसको कार्य दिए जाते हैं। क्षत्रिय के कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके अनुसार एक क्षत्रिय को कार्य दिए जाते हैं। इसी तरह से शूद्र के और वैश्य के और शूद्र के, तो सबके गुणों के और स्वभाव के अनुसार, क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। तो जो जिस गुण के प्रभाव में है उसके अनुसार, उसके गुणों के स्वभाव के अनुसार उसको कार्य करना होता है। हर कोई प्रकृति के अनुसार ही कार्य करने के लिए विवश है। हम सब प्रकृति के हाथ के कठपुतली जैसे है। भगवत गीता में स्टार्टिंग में फिगर भी दिया हुआ है, वहाँ पे एक फोटो बनी है जिसमें कि सबसे ऊपर टॉप पे कृष्णा है और उसके नीचे प्रकृति के 3 गुण दिखाए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनके हाथों में रस्सी है और नीचे वो 2 जीव है, उनको कठपुतली की तरह से नचा रही है। सारे इशारे, उनके इशारे पे जीव सारे कार्य कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से सारे जीव
वास्तव में प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। तो इसलिए वो जिस गुण में है, उनका जो स्वभाव है, उसके अनुसार उनके जो निर्दिष्ट कर्म है उसको ही उन्हें करने का प्रयास करना चाहिए। वो किसी और के कार्यों का उनको अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि उसका कार्य ज्यादा अच्छा है, मेरा कार्य तो ज्यादा अच्छा नहीं है, या इसमें ज्यादा प्रशंसा नहीं मिलती, या ये तो छोटा कार्य है, ये समझ के कोई अपने कार्यों को त्याग दे और दूसरे के कार्य को अपनाए, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए कोई स्वभाव से शूद्र है, मतलब यहाँ पे जन्म से शूद्र की बात बिल्कुल नहीं की गई है कि कोई कहे कि भगवत गीता में तो भेदभाव की बात हो रही है शूद्र की, और ऊंची जाति नीची जाति की बात हो रही है कि ये ऊंची जाति वाले नीची जाति का कार्य नहीं कर सकते, या नीची जाति वाले ऊंची जाति का कार्य नहीं कर सकते। ऐसी बात यहाँ पे नहीं की जा रही। यहाँ पे क्या बोल रहे, जो स्वभाव से शूद्र है, यानी उनके स्वभाव में, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर वो स्वभाव से शूद्र है तो उसे ब्राह्मण वाले कार्य नहीं करने चाहिए। और जो ऐसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं लेकिन गुण उनके ब्राह्मण वाले नहीं होते, उनको द्विज बंधु कहते हैं, द्विज नहीं कहते। द्विज यानी ब्राह्मण, तो उनको द्विज बंधु कहते हैं। द्विज यानी कि वो द्विज कुल में जरूर उत्पन्न हुए हैं लेकिन उनके गुण द्विज वाले नहीं है, तो इसलिए उनको द्विज बंधु बोला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, और कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम कि ये छोटा कार्य है, ये गंदा कार्य है, और ये ब्राह्मणों का बहुत अच्छा कार्य है, जो मतलब पहले के टाइम पे, बहुत पहले तो नहीं, बीच में आगे जाते हुए जब लोगों में समाज में थोड़ी बुराइयां फैलने लग गई और इस तरह से भेदभाव किया जाने लग गया कि ब्राह्मण और जो है कि शूद्रों के साथ भेदभाव करना, और तो शूद्र ऐसा समझने लग गए कि ब्राह्मण तो जो है कि ये मंदिर में जा सकते हैं और ये सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं, राजाओं के साथ उठ बैठ सकते हैं, और हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, या हमें टच करते हैं तो फिर वो, मतलब ये कुछ गलत आगे बाद में वो ये चीज भगवान ने नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे स्वभाव के अनुसार जिसके जैसे गुण है उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, ये बता रहे हैं। और ऐसे पहले बहुत सारे उदाहरण हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन क्योंकि उनके गुण क्षत्रिय वाले थे, अर्थात उनको ये सैन्य विद्या वगैरह आती थी, युद्ध कला आती थी, तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया। और इसी तरह परशुराम भी, जो कि क्षत्रिय थे, परशुराम जी क्षत्रिय, पता नहीं, परशुराम जी भी ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी क्षत्रियों का नाश करने के लिए, क्योंकि उनका जो आने का उद्देश्य था उसके लिए उन्होंने क्षत्रिय बन के कई बार पूरे पृथ्वी को, आई थिंक 24 बार की कितने बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें कि गुणों के आधार पे कार्य करते हैं, ना कि जन्म के आधार पे। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। अगर भगवान की सेवा में कर रहे हैं, जैसे अब भक्त है तो वो एक भक्त मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह की आरती सेवा पूजा कर रहा है, और वहीं दूसरा भक्त मंदिर की सफाई कर रहा है, या जूते चप्पलों की सेवा कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है।
तो वो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही कार्य भगवान की और भक्तों की सेवा में की जा रही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है। तो मंदिर में बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना और टॉयलेट क्लीनिंग करना और भगवान की आरती करना, ये सारी क्रियाएं समान है। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रभुपाद यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्य परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो वो कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। ब्राह्मण के कार्य, क्योंकि वो स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखते हैं और सुबह जल्दी उठना, रात में टाइम से सोना, ऐसे उनके कार्य सात्विक होते हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, अगर कोई स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण वाले कार्य नहीं करने चाहिए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रियों में भी कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो, जैसे कि उन्हें हिंसा करनी पड़ती है, शत्रुओं का वध करना पड़ता है, कूटनीति जो ये चाल चलते हैं, तो एक दूसरे को हराने के लिए कुछ धोखेबाजी भी चलती है, जैसे जुआ वगैरह में भी चलता है। तो अगर इस सब में कभी झूठ भी बोलना पड़ता है तो कोई हिंसा, कपट, ये सारी चीजें राजनीति में चलती हैं। तो अगर कोई क्षत्रिय सोचे कि ये सारे कार्य मुझे करने पड़ते हैं तो मैं ये अपना क्षत्रिय का कर्तव्य त्याग देता हूँ और मैं ब्राह्मण का कार्य अच्छा है, वो कितना सात्विक है, तो मैं उससे अपना लेता हूँ, तो ये करना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से उसमें नहीं है वो चीज। तो इसलिए जैसा जिसका स्वभाव है, जैसे कि अर्जुन के केस में यही हुआ था। अर्जुन अभी तो भगवान से कह रहा था कि मैं इन सबको मार के खुश नहीं रह पाऊंगा, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं कहीं जंगल में भीख मांग के रह लूं, सन्यासी की तरह जीवन बिता लूं। लेकिन भगवान उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम क्षत्रिय हो और तुम ये कर नहीं पाओगे, तुम फिर से यहीं पे वापस आओगे। तो इसलिए भगवान उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, जो भी उसका स्वभाव है, जो भी उसके निर्दिष्ट कर्म है, जो भी उसके निर्दिष्ट कर्म है उनको करे, पर किसके लिए करे? परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पे विष्णु प्रभुपाद अर्जुन का ही उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन जो है कि युद्ध करने से मना कर रहा था, लेकिन उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य यानी युद्ध करना चाहिए। इसी तरह से वैश्य के लिए देखें, वो व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते हुए भी उन्हें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, जैसे लाभ कमाने के लिए। ज्यादातर शॉपकीपर्स या जो भी होते हैं ऐसे बोलते हैं कि मैं तो आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा, मैं तो बिना प्रॉफिट दिए आपको दाम दे रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये एक सरल सा झूठ है, क्योंकि अगर वो आप बैठ जाओ, खेल लो वहाँ पे, आप वहाँ बैठ जाओ। तो अगर कोई हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यापारी अगर हमें दाम के दाम अपने सामान देगा तो उसका घर, उसका व्यापार कैसे चलेगा? तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ लाभ रख के ही हमको दे रहा है। कोई भी बिना कुछ प्रॉफिट लिए अपना सामान क्यों देगा? उसको फिर मिलेगा ही क्या? तो व्यापार में इस तरह के थोड़ी बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यापार में इस तरह से झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कोई सोचे कि मेरा काम तो ऐसा है, इसमें मुझे झूठ वगैरह बोलना पड़ता है और ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है, हमें तो सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो मैं व्यापार का काम छोड़ देता हूँ और मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ। ये कितना अच्छा कार्य है, इसमें तो टैक्स कलेक्ट करना होता है, राजा को तो कुछ करना नहीं होता, उन्हें हमारी तरह मेहनत नहीं करनी होती, ये काम उनका बहुत अच्छा है। तो कोई ऐसा अनुकरण करने का सोचे तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव में नहीं है। वो अनुकरण करने का प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन वो उसके स्वभाव में नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और
जो भी उसको कार्य दिया गया है वो शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करना चाहिए। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वह उस कार्य को, जो कार्य उसको निर्दिष्ट किए गए हैं, उसको वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते हुए ब्राह्मणों को भी तो ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं तो उन्हें भी कभी कभी पशुओं की हत्या करनी पड़ती है। हत्या नहीं, बलि बोलते हैं वैसे उसे, पशुओं की बलि देनी होती है। तो उसमें भी उन्हें ऐसा करना होता है। कई बार ऐसे ज्योतिदर्शी माता जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें भी कई बार इस तरह से वध करना होता है। तो इसी प्रकार क्षत्रियों को भी कई बार अपने शत्रुओं का वध करना पड़ता है। लेकिन ये सब कार्य करते हुए उन्हें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो ये कार्य शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। या अगर हम इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु के लिए समझ के करें तो हमें इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। तीसरे अध्याय में प्रभुपाद बताते भी है इस चीज को। तीसरे अध्याय में बताते हैं, वहां पे कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि जो ये सारे यज्ञ है, यानी कि यज्ञ का अर्थ है कर्म। तो जो भी कर्म है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, यानी कि तदर्थम, उनके लिए, कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे, लोकोऽयं कर्म बंधना, तो कर्म का बंधन हमें नहीं लगेगा। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो मुक्त संगत, तो हम मुक्त रहेंगे। और भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो कर्म के बंधन लगेंगे। तो बस यही चीज हमें समझना है कि हमारे जो भी कार्य है, जो भी हमारे नियत कर्म है, क्योंकि हम जिस भी गुण में है उसके अनुसार ही हम कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। हम सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, जिस भी गुण में है उसके अनुसार ही हम स्वभाव से उसी के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन उसी कार्य को अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए समझ के करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। और वो कार्य करते हुए ही हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। वहीं दूसरी जगह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण होता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को प्रकृति के द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के स्वभाव से गुण में है, किसी माता जी की कि बहुत सुंदर गाती है, तो वो सुंदर कीर्तन कर सकती है, या और जो उन्हें सेवा अच्छी आती है वो कर सकती है। वही कोई दूसरी माता जी है जिनको उतना अच्छा गाना नहीं आता, जिनको मतलब वो भी ठीक है, वो कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा उनको गाना नहीं आता, तो वो सोचे कि इन माता जी की कितनी तारीफ होती है या कितनी प्रशंसा होती है, कितना सुंदर गाती है। ये मंदिर में जब कीर्तन मेला होता है तो सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने होते हैं ये, तो मैं भी ऐसा ही करने का प्रयास करती हूँ, मैं भी कीर्तन करूंगी। तो वो उनके स्वभाव में नहीं है, उनको शुरू से उस चीज की आदत नहीं है, तो वो अनुकरण करने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उनकी जिस चीज में रुचि है, उनको जो कार्य अच्छा करने आता है, क्योंकि सबके अंदर प्रकृति के गुणों के अनुसार कुछ न कुछ स्वभाव होता है, कुछ उनकी वृत्तियां होती है, उसके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। किसी को बहुत अच्छा बोलने की उनकी आदत है, तो मतलब बोलने में दक्ष है, तो वो एज ए स्पीकर क्लास ले सकते हैं या लोगों को प्रीच कर सकते हैं। वही किसी को बहुत अच्छा कुकिंग करना आता है, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर प्रसादम बना सकते हैं। लेकिन कोई ये दूसरे के कार्य को देख करके
कि उस कार्य में ज्यादा प्रसिद्धि है या वो कार्य ज्यादा अच्छा है, मेरा कार्य तो छोटा है, मैं तो किसी की नजर में भी नहीं आती, तो ये सोच के अपने कार्य को त्याग दे तो वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो आज के श्लोक में मेनली कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो भी हमारे गुण है, जो भी हमारी वृत्ति है, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा ही हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो हम हमेशा बंधन से मुक्त रहेंगे। मुक्त संघ समाचर, हम कभी बंधन में बंधेंगे नहीं, क्योंकि कार्य तो हमें हमेशा करना ही होगा। हम कभी कार्य करने से बच नहीं सकते। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, कि नियत कर्म तो हमेशा करना ही होगा। कर्म ज्यायो या कर्मणा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कि हम सोचे कि ये कार्य अच्छा नहीं है तो चलो हम ये कार्य नहीं करते, तो कार्य करना ही छोड़ दे, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा गलत ही करो लेकिन करो, क्योंकि बिना कर्म के बिना कर्म के तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो हमें एटलीस्ट अपना शरीर निर्वाह करने के लिए भी कार्य करना होगा। तो अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं कि अभी तो तुम कह रहे हो कि मैं जंगल में रह लूंगा, जीवन निर्वाह कर लूंगा एज ए सन्यासी, लेकिन तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो और कभी तुम ऐसे इस तरह के जीवन यापन तुमने नहीं किया है, तो तुम्हें रहने के लिए कुछ गांव, क्योंकि क्षत्रिय किस तरह से रहते थे, टैक्स कलेक्ट करके और कुछ राज्य चला के शासन करके, इस तरह से ही वो रहते थे प्रजा की रक्षा करते हुए। तो ये उनका कार्य है। लेकिन अर्जुन अगर अभी भगवान से अर्जुन बोल रहा है कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा, इनको ही राज्य ले लेने दो और मैं जंगल में ही रह लूंगा, लेकिन भगवान उसको बोलते कि ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, तो इसलिए तुम ये युद्ध करने से अभी तो बच रहे हो लेकिन तुम वापस से यहीं पे आओगे, इसलिए अच्छा तो ये होगा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ये कार्य करो। और अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो वैसे भी मैं इन सबको मार ही चुका हूँ, इन सब का वध तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विराट रूप में सब दिखाते भी है अर्जुन को, लेकिन वो बोलते कि अगर तुम निमित्त बनते हो तो इसका श्रेय तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम करने वाले वैसे भी मैं ये सबको तो मार ही दूंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और, लेकिन इन सबको मरना ही है, लेकिन अगर तुम ये कार्य करते हो तो इसका श्रेय तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए कोई भी कार्य न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम उस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अर्जुन ने सबका वध किया लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। वही अगर वो खुद के लिए करता, खुद से बदला लेने के लिए कुछ, तो फिर उसको उसके कर्म का रिएक्शन भोगना पड़ता। जैसा कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक सैनिक है जो कि बॉर्डर पे देश की सेवा में लगा हुआ है, देश की रक्षा में, और किसी आतंकवादी का वध करता है, तो उसको जो देश के प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो उसको सम्मानित करते हैं पुरस्कार से। लेकिन वही सैनिक अगर वो अपने किसी मान लीजिए अपने गांव गया छुट्टी पे और वहां पे किसी से दुश्मनी के कारण अपने किसी रिश्तेदार का, किसी का पड़ोसी का वध उसकी हत्या कर देता है, तो फिर उसको जेल में सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने वध किया, उसकी हत्या की। तो मारा तो दोनों जगह, एक जगह आतंकी को मारा, आतंकवादी को, और दूसरी जगह अपने शत्रु को मारा। दोनों ही उसके दुश्मन थे, दोनों ही उसके दुश्मन थे, लेकिन एक जगह उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, वहां पे वो देश की सेवा में, देश की रक्षा में कर रहा है, जो अपने राजा के, अपने सरकार के आज्ञा पे, और दूसरी जगह वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें सेम चीज समझनी है। अगर हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो हम कर्म के बंधन में बंधेंगे। बंधन में मतलब
कि हमें उस कर्म का जो भी अच्छा या बुरा जो भी फल होगा उसको भोगना होगा। तो लेकिन अगर हम उसी कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता में किए जाने वाले कार्य हमें बांधेंगे नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और आज की क्लास से किसी का कोई प्रश्न या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई बच्चों की वजह से, तो मैं इसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। क्या किसी का आज की क्लास में कोई प्रश्न या एडिशन है? तो शायद किसी का कोई प्रश्न या एडिशन नहीं है, तो हम विराम भी दे सकते हैं यहाँ पे क्लास को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम जी माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी मुंडन है तो वो गीता तो पढ़ते हैं लेकिन वो क्लास में नहीं आते हैं, तो उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी हम प्रेशराइज तो नहीं कर सकते किसी को भी, एटलीस्ट जब तक आपका उन पे कुछ ज़्यादा हक ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है या कुछ है, तो आप थोड़ा उन पे हक है आपका, तो उन्हें थोड़ा बोल सकते हैं कि नहीं तू आ, ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हक नहीं है तो हम उन पे नहीं उतना प्रेशर दे सकते। जितना हमारा हक है हम उतना ही उनको बोल सकते हैं और वो उतना ही मानेंगे। तो इसलिए ये भी देखना होगा। और दूसरा उनको ऐसा समझाते भी है कि आपको अन्य धर्मों को नहीं फॉलो करना है या उनका नहीं सुनना है या उनके मंदिर नहीं जाना है, तो वो उस चीज़ में थोड़ा बाउंडेड होते हैं। तो इस वजह से भी वो खुद से नहीं आते हैं। लेकिन थोड़े खुले विचारों वाले होंगे तो वो आपके थोड़ा बोलने पे आ भी सकते हैं। तो यही है माता जी, आप देखिए कि वो कितना आप उनको समझा सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, उसके अनुसार उनको गाइड करिए। नहीं, हरे कृष्णा माता जी, उन्होंने यही कहा कि एक तो मैं धर्म के विरुद्ध जाके मैं गीता पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है गीता पढ़ने में, लेकिन बस यही है मेरे ना तो स्वभाव में है आप लोगों के मतलब किसी और से मैं सुनूं, मैं खुद से जानना चाहता हूँ भगवान को। हरे कृष्णा। तो उन्होंने यही कहा माता जी। अच्छा, ये वाली बात है उनकी। मुझे लगा शायद वो अपने धर्म की वजह से अगर वो पीछे हट रहे नहीं, अगर ऐसी ये वाली बात है कि वो खुद से जानना चाहते हैं तो उन्हें बोलिए कि हाँ ठीक है, खुद से पढ़िए, आपके पास भगवद गीता है, पढ़िए। लेकिन जैसे कि हाँ, स्कूल में भी हम जाते हैं, हमारे पास बुक्स भी होती है, सब कुछ होती है, फिर भी हम टीचर से पढ़ने जाते हैं। प्लस हम ट्यूशन भी, आजकल तो ट्यूशन भी बच्चे इतना लेते हैं, स्कूल में अलग, फिर टीचर से अलग। जब बुक तो हमारे पास ही है तो हम खुद ही समझ सकते हैं, तो हम क्यों ट्यूशन में जाते हैं, क्यों स्कूल में पढ़ते हैं? कहीं भी पढ़ ले, लेकिन हम जाते हैं ना ताकि वो हमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ट्रिक हमें इजी ट्रिक्स के साथ, और टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट कराना, कई सारी चीज़ें होती है। तो ठीक इसी तरह खुद से हम समझ तो सकते हैं, लेकिन हम कितना सही समझ रहे हैं, कितना गलत समझ रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? हम कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कितना हम समझ पा रहे हैं? जब हम भौतिक संसार का छोटा सा ज्ञान लेने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर से संबंधित जो दिव्य ज्ञान है, उसको हम खुद की बुद्धि से सही समझ लेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए आप उन्हें बोलिए कि हाँ आप बिल्कुल पढ़िए, आपके पास भगवद गीता है, आप पढ़िए। हम आपको सुनने के लिए बस ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे क्लास होती है सुबह, तो आप 8 बजे वहाँ पे आइए और आप उस सुनने से आपको ये समझ आएगा। तब आप जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़िए मत, बिल्कुल हमारी बात सुनिए और उसी को एज इट इज़ मान लीजिए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप आंख बंद करके विश्वास करिए, आप खुद पढ़िए, लेकिन आप सुन के देखिए, उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ भी आएगा। प्लस आप कुछ क्वेश्चन भी
पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं तो आप वो भी क्लास में पूछ सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा उन्हें मोटिवेट करिए तो शायद वो आ जाए। थैंक यू माता जी। उन्होंने वैसे बोला कि हमारी कुरान और आपकी भागवत में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी सिमिलरिटीज है क्योंकि सारे सनातन धर्म से ही एक्चुअली कह सकते हैं सारे आया, सभी भगवान के विषय में बता रहे, तो इसलिए सभी ग्रंथों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। जी माता जी, मैं कोशिश करूंगी कि वो क्लास सुने। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। ऑल गोइज टू गुरु महाराज। यहाँ पे चैट बॉक्स में पंकजा माता जी का प्रश्न है कि स्पोर्ट कैटेगरी कम्स अंडर विच 4 कैटेगरी माता जी? नाउ इट इज एवरीवन वांट्स टू बी इन स्पोर्ट्स। पता नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्पोर्ट्स पता नहीं इन चारों में से किस में आते हैं, शायद क्षत्रियों में आ सकते हैं, थोड़ा कुश्ती वुस्ती ऐसे बहुत सारी चीजें उनमें होती हैं, तो क्षत्रियों के ही कार्य होते हैं सब, एक्टिव रहना थोड़ा, ताकि उनको बहुत तरह की युद्ध कला का अभ्यास करना होता है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यास भी करते हैं। तो अब कई तरह के इसमें स्पोर्ट्स में कई सारी चीजें आ जाएंगी, कुश्ती वगैरह तो हो गया, और भी चीजें हैं, गेम्स है तरह तरह के, उसके अलावा भी मतलब ऐसे बहुत सारे आजकल तो स्किल्स है लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब सिंगिंग, डांसिंग और कई कई चीजें, तो वो स्वभाव के अनुसार जिनके जो है हम उस कार्य को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इन क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र के ही कार्यों में आए, हाँ, लेकिन हमें जो भी कार्य है हम उनको भगवान